नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। धारा 370 35A के एब्रोगेशन के बाद ये कहा गया था कि एब्रोगेशन के बाद अब कोई भी किलिंग नहीं होगी, किसी भी मासूम की जान नहीं जाएगी। अब पिछले कुछ दिनों की बात कर ले, बताना चाहेंगे अमरीन भट्ट एक आर्टिस्ट थी, राहुल भट्ट जिसे एसडीएम ऑफिस के अंदर निर्मम हत्या की गई, मुद्दसिर भाई जो पुलिस का कर्मी था, जवान था, देश के लिए मर मिटने को तैयार था, उसका क्या कसूर था। अब रजनी बाला, ना जाने और कितने जिन्हें हमें याद भी है, याद करते हैं तो दिल दहल जाता है। रजनी बाला टीचर थी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में, वहां पर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और टारगेट किलिंग का सिलसिला लगातार जारी है। कैसे लगेगी लगाम और कौन है इन सारी किलिंग्स का जिम्मेदार? सवाल बड़ा ये भी है। द कश्मीर फाइल्स बनाई तो गई थी, कश्मीरों के जो 90s में जो जीनोसाइड हुआ था, नरसंहार हुआ था, वो उसकी पूरी तस्वीरें उस फिल्म में बताई तो गई थी, दर्शाई भी गई थी। पर क्या उस फिल्म से वो टारगेट किलिंग या उन लोगों पर अंकुश लगा? ये बड़ा सवाल रहेगा। इस समय हमारे साथ मौजूद है मनमोहन थापा, सोशल एक्टिविस्ट भी और साथ ही आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता है। जानेंगे मनमोहन जी, आए दिन हम सुन रहे हैं कि लगातार एक दिन नहीं गुजरता, हम प्रार्थना करते सुबह कोई भी ऐसी खबर ना हो, पर वैसी खबर आ ही जाती है। फिर किसी घर का चिराग, किसी बच्चों की माँ, फिर किसी बच्चों का पिता, किसी माँ का बेटा, किसी भाई का बहन, आए दिन इस तरह की किलिंग हो रही है। क्या कहेंगे आप? रजनी जी, आपका कहना बिल्कुल सही है रश्मि जी, कि जिस तरह से आपने देखा कि किलिंग जो है आए दिन होती जा रही है, अभी एक घाव जो है वो भरा नहीं होता है कि दूसरे दिन जो है फिर से कोई ऐसी खबर जो है हमारे सामने देखने को मिलती है कि किसी माँ का एक बेटा, किसी बहन का एक भाई, किसी पत्नी का एक पति जो है वो इस तरह बलि का बकरा जो है, जो आज वो बनने को मजबूर है ये लोग। और ये इसकी वजूहात क्या है, ये सब जो है आपने खुद भी बताया कि पिछले दिनों सिर्फ ये हमारे राहुल भट्ट जी की बात ही नहीं, उससे पहले आमरीन से पहले आपने एक और देखा कि 2 टीचर जो है वो स्कूल के अंदर उनको मार दिया गया, और उसमें भी एक महिला टीचर थी। मैं सबसे पहले तो मैं लानत पेश करता हूं ऐसी कायराना हरकत को कि जो एक महिलाओं के ऊपर ऐसे गोली जिन्होंने चलाई, उनके ऊपर मैं पहले लानत पेश करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि 370 टूटने के बाद जिस तरह बड़े बड़े व्याख्यान किए गए थे कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो सुधारे जाएंगे, लेकिन आज तक हालात जो हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं, हालात जो हैं बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। लेकिन दुख की बात हमें तब दिखती है जब किसी दूसरे राज्य में ऐसी कोई घटना घटती है तो ये बरसाती डड्डू जो है ये फटाफट आके बोलने लगते हैं कि वहां पे कमियां किसकी हैं, वो सुनाने लगते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जब बात आती है, जम्मू कश्मीर में जो दलदल इन्होंने बना दिया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज आपने देखा रजनी वाला, जिनको एक गोली मार के गोली का निशाना जो बनाया गया, हमारी सांबा की रहने वाली बहन, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इससे पहले कश्मीरी जो हमारे पंडित भाई हैं उनको टारगेट किया जाता था, लेकिन अब यहां से जो एससी बरादरी के लोग हमारे कश्मीर में हजारों की तादाद में जो पोस्टेड हैं, अब उनकी जान पे भी आई बनी है। मैं सरकार को ये चेता देना चाहता हूं कि आपने पहले कश्मीरी पंडितों को भी जो है सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई, अब उनका जो टारगेट है यहां से जो एससी कम्युनिटी के लोग वहां हजारों की तादाद में बैठे हुए हैं। हमने पिछले दिनों भी ये मुद्दा उठाया था कि आप एक चीज करिए, आप उनको एक प्रॉपर अकोमोडेशन दीजिए, लेकिन सरकार ने ना तो उनको कोई सेफ अकोमोडेशन दी, ना ही कोई ऐसे ऑफिस में उनको अटैच किया कि यहाँ पे उनकी सुरक्षा के जो है प्रॉपर प्रबंध हो। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं सरकार को कि अगर कश्मीरी पंडित और एससी समाज के जितने भी लोग वहां पे हैं, अगर इसी तरह टारगेट किलिंग की होती रही तो लोग वहां पे मजबूर हो जाएंगे कि वो या तो त्याग पत्र दे दें। देखिए, एक तरफ ये आज लगातार हर काजीकुंड की बात करें, हम कुलगाम की बात करें, लगातार आप प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ये कहा कि कहीं ना कहीं हम वापिस जाएंगे, अपनी नौकरियों को भी छोड़कर वापिस भागेंगे। देखिए, एक तरफ यही सरकार जो है युवाओं को नौकरी तक नहीं दे रही, लेकिन मुश्किल से जिन्हें मिली भी है, मेहनत मुशक्कत करके अपने बीवी बच्चों का पेट पाल के, जो सांबा से उठ के, आप खुद सोचिए, जो सांबा से उठ के कुलगाम में बहन बैठी होगी, उसकी कोई मजबूरी ही होगी। और इस तरह से अगर टारगेट किलिंग होती रही, मैं आपके मीडिया के माध्यम से एलजी मोदिया को भी ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपने जल्द से जल्द इसके लिए कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए, और एक और चीज जो मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एससी समाज के जो वहां पे लोग जितने भी हजारों की तादाद में हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए कोई भी ट्रांसफर पॉलिसी जो है प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। उनको तय उम्र जो है वहीं पे नौकरी करनी होगी।
तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है क्या वो कश्मीरी पंडित हो, क्या वो एससी समाज के लोग हो, इन्हें बलि का बकरा बना के जो है कश्मीर में रखा गया है। मनमोहन जी, एक चीज सवाल मैं पूछूंगी, जब भी कोई किलिंग होती है, आप देख रहे हैं उस किलिंग में एक मुस्लिम की भी मृत्यु, उस हत्या की जाती है, एक सिख की भी की जाती है, एक हिंदू की जाती है, एक दलित समाज की भी की जाती है। तो हम कहते जरूर हैं टारगेट से, पर कई ऐसी खबरें आती है जिसे ये कहा जाता है कि नाम दिया जाता है कि हिंदू की किलिंग हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? किलिंग तो किलिंग की, चाहे वो एक मुस्लिम की चाहे हिंदू की। आज कश्मीर में एक मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं है, एक हिंदू भी सुरक्षित नहीं है, एक एससी एसटी का व्यक्ति सुरक्षित भी, एक सिख समुदाय का व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं। फिर क्यों इस तरह की चीजें सामने लाना, जिसमें नफरतों का बाजार? रश्मि जी, आपने जो बात करी कि सिख भी खतरे में है, मुस्लिम भी खतरे में है, हर वो सिख और हर वो मुस्लिम, हर वो दलित और हर वो पंडित खतरे में है जो यहाँ हिंदू यहाँ पे हिंदुस्तान की बात करता है, भारत का तिरंगा उठाने की बात करता है। देखिए, यही वो भाजपा जिन्होंने कहा था कि 370 टूटने के बाद इन्होंने लाल चौक को जो सजाया था तिरंगे रंग में, हमें भी बड़ी खुशी हुई थी उस दिन, और हमें भी एक आशा की किरण जागी थी कि यहाँ पे जो है कि अमन और शांति बहाल होगी, यहाँ पे तिरंगा जो है हर बच्चा जो है तिरंगा उठाएगा। लेकिन आज के हालात में हमें लगता है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये भाजपा के लोग, जब बात आती है इनकी यहाँ पे कुछ इंप्लीमेंट क्या किया, तब ये लोग इनके मुंह में फेविकोल चला जाता है, तब ये लोग फेविकोल पी लेते हैं। लेकिन जब बात आती है वोटों की, आज मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक और सवाल भाजपा के लोगों के आगे उठाना चाहूंगा। इन्होंने तमाम मोर्चे बनाए हैं, चाहे वो एससी मोर्चा हो, चाहे एसटी मोर्चा हो, चाहे माइनॉरिटी मोर्चा हो। सुबह से ये हत्या हुई है, लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि मैं पूछना चाहता हूं, कहां है इनका एससी मोर्चा? कहां इनके एससी मोर्चा के लोग? आज तक वो सामने क्यों नहीं आए? सिर्फ यही बात नहीं, जब भी एससी समाज पे जाए, जब एसटी समाज पे जाए, जब भी माइनॉरिटीज पे हमला हुआ, इनके जो ये माइनॉरिटी मोर्चाज हैं, जितने भी मोर्चा सिस्टम है, ये बिल्कुल इन्होंने सिर्फ धाराशाही है, जो सिर्फ वोट की राजनीति के लिए इन्होंने ऐसे मोर्चा बनाए हैं। मैं उनको भी बड़ी एक आपके मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर आपके मोर्चाज बनाए हैं तो आप अपने लोगों के हक हकूक की बात करने के लिए रोड पे भी उतरिए। पर मनमोहन जी, कहाँ पे कमियां हैं और कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले बड़ा महत्वपूर्ण सवाल रहेगा कि जिम्मेदार आखिर कौन है? इन किलिंग्स का क्यों नहीं अंकुश लगाया जा रहा? ये बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं। हर बार को ये कहा जाता है कि कोई भी अगर बात होती है, पाकिस्तान को कोसा जाता है, कश्मीरी जो नेता उनको कोसा जाता है। पर सवाल बड़ा ये है कि अभी तक इन हत्याओं पर अंकुश क्यों नहीं लगाया रहा? आतंकवाद को पूरी तरह से नस्तो नाबूद क्यों नहीं किया जा रहा? ये भी एक चिंता का विषय है। मैम, जब तक भाजपा जो है, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो चला रही है, इनडायरेक्ट भाजपा के हाथों में ही है, जब तक भाजपा जो है वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ के लोगों के हक हकूक की बात नहीं करेगी, युवाओं की नौकरियों की बात नहीं करेगी। कश्मीर में देखने को आ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह है, लेकिन जब तक, मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना, जब तक भाजपा जो है इस इशू को सीरियस नहीं लेगी, सिर्फ मीडिया के आगे दो बातें आप भी कवर करने जाते हो, रविंदर राणा जी को आप कवर करते हो, रैना जी को, वो दो चार बातें सुना के उसके बाद उनका मसला ठप हो जाता है। तो कहने का मतलब है भाजपा को इसके ऊपर कड़ी नीति बनानी होगी, सिर्फ बातों के पुलाव जो है वो नहीं पकाने होंगे, कुछ ठोस नीतियां जो है वो कश्मीर में अपनानी होगी, जिससे ये किलिंग जो है वो रुके। क्योंकि मनमोहन जी, आज लगातार हमने देखा आंदोलन सा, जन आंदोलन उमड़ आया घाटी में, क्योंकि पहले इस तरह की चीजें देखना, या तो ये देखा जाता कि पत्थरबाज हमारे सुरक्षा बलों पर, हमारे सैनिकों या जम्मू कश्मीर पुलिस का पत्थर फेंक रहे, पर अब ये देखने को आ रहा है कि अब जो किलिंग्स हो रही है, माइनॉरिटी या टारगेट किलिंग हो रही है, अब उसके लिए लोग बाहर आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? मैम देखिए, पानी सर के ऊपर जा चुका है, लोगों का सबर का बांध टूट चुका है, लोग इनके झूठे जुमले जो हैं वो पहचान चुके हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति कर सकते हैं, ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति कर सकते हैं। जम्मू का जो बुरा हाल इन लोगों ने किया है, या कश्मीर का जो बुरा हाल किया है, आप लोग रोज कवर करते हो, रोज आप प्रोटेस्ट देखते हो, आए दिन युवा जो है, युवा परेशान होकर रोडों में, इस कड़कती धूप में जो है युवा जो वो रोड पे बैठने को मजबूर है। भाजपा से जम्मू नहीं संभाला जा रहा, इनडायरेक्टली भाजपा ही संभाल रही है, नहीं संभाला जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि भाजपा आने वाले हो सकता है 1.5-2 साल इलेक्शन भी नहीं करवाएं, क्योंकि इनकी यहाँ पे जमीनी स्तर जो है, इनकी यहाँ पे कोई भी पकड़ जो है वो नहीं है। मैं फिर से आपके मीडिया के माध्यम से कदम उठाने चाहिए भारत सरकार को, ताकि ये टारगेट किलिंग का सिलसिला खत्म हो और आतंकियों को नस्तो नाबूद किया जाए, उन पर अंकुश लगाया जाए। सबसे पहले जो प्राथमिक जो पहले सबसे इनको करना चाहिए, क्योंकि अब देखने को आ रहे हालात कश्मीर में ठीक नहीं है, नहीं बिल्कुल। सबसे पहले वहां पे जितने भी जो एम्प्लॉइज हैं उनको फौरी तौर पे ऐसी जगह पे एडजस्ट किया जाए, यहाँ पे जो है प्रॉपर सिक्योरिटी के सिस्टम हो जाए, जम्मू वापस बुला दिया जाए। ऐसा ना हो कि आपने पिछले दिनों देखा कि लोगों ने मास रेजिग्नेशन दी है, ऐसा ना हो कि लोग मजबूर हो जाएं और
खासकर जिस मैं बात कर रहा हूँ जो एससी तबके के लोग वहाँ पे, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग वहाँ पे हैं हजारों की तादाद में, उनके लिए प्रॉपर जो है ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। मैं इसी के साथ मनमोहन जी, एक चीज और भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। एक एसडीएम ऑफिस के अंदर आतंकी धड़ल्ले से जाते एक व्यक्ति की हत्या कर कर आ जाते हैं। स्कूल कॉलेज अब सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे किसकी विफलता, किसकी नाकामी, नालायकी साफ तौर पर नजर आ रही है कि अब आतंकियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं, अब वो किसी भी जगह जाकर, चाहे हमारे सुरक्षा बलों के कैंप कर जाकर या स्कूल कॉलेजेस में जाकर या कहेंगे एसडीएम के ऑफिस के अंदर जाकर इस तरह की निर्मम हत्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये जितनी भी चीजें आपने कही, एक एसडीएम ऑफिस बड़ा सुरक्षित ऑफिस होता है, एक स्कूल जो है, स्कूल के प्रीमिसेस में कोई ऐसे जा नहीं सकता, लेकिन अगर वो जगह सुरक्षित नहीं है, ये तो भाजपा के जो दूसरे राज्यों में जाके भाजपा इलेक्शन में जम्मू से 370 टूटा, ये गुन गा गा कर वहां पे इलेक्शन जीतने का जो है ये सपना देखते हैं, लेकिन इनके खोखले वादे यहीं पे जो है, खोखले जो बयानात इनके यहाँ दिख जाते हैं कि यहाँ पे एसडीएम ऑफिस तक सुरक्षित नहीं है। धन्यवाद। जान है तो जहान है, ये बड़े बुजुर्गों की कहावत भी है कि अगर जान होगी तो काम भी होंगे, आप नौकरियां भी कर पाएंगे, अपनी परिवार के साथ अच्छी जिंदगी भी गुजार पाएंगे। अगर जान नहीं तो किसने कल देखा। सबसे बड़ा सवाल है कि धारा 370 और 35A के बाद भाजपा लगातार राग लाप रही थी कि अब कोई भी किलिंग नहीं होगी, कश्मीर पर अब पत्थरबाजों पर भी रोक लगाई, कोई दो राय नहीं है कि पत्थरबाजी के मामले कम हो गए, यूं कहे कि खत्म ही हो गए। पर यह सवाल है कि आखिर हत्याओं का सिलसिला क्यों जारी है, क्यों नहीं पूरी तरह से इस तरह के कदम उठाए जा रहे। अल्पसंख्यक जो लोग हैं वहां पर उन्हें सिक्योरिटी दी जा रही, जो लोग प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत वहां नौकरियां कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा रही। लगातार आप आए पिछले कुछ दिनों में लगातार हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, यानी कि एक आर्टिस्ट जो अमरीन भट्ट जी थी, आर्टिस्ट थी एक, उन्हें भी बख्शा नहीं गया। राहुल भट्ट जो एक कार्यरत है एसडीएम ऑफिस के अंदर, उन्हें नहीं बख्शा गया। मुदस्सर जो कि कार्यरत बेल्ट फोर्स के थे, उन्हें नहीं बख्शा गया। यूं कहे आज की बात करें, रजनी बाला जो एक टीचर थी सांबा डिस्ट्रिक्ट की रहने, उन्हें नहीं बख्शा गया। तो खुद सोचिए, अब कश्मीर की जनता को भी समझना होगा इस आतंकवाद के खिलाफ, अब आवाज उठानी होगी, क्योंकि ये आतंकवादी, ये पागल जमात जो है किसी की भी सगी नहीं। इनका एक ही मकसद होता है किस तरह से खून की होली खेली जाए। इनका कोई दीन धर्म नहीं होता, इनका कोई अपना नहीं होता, क्योंकि लगातार जिस तरह से आप किलिंग देख रहे हैं, हर कम्युनिटी के लोगों को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। तो खुद सोचिए क्या लोग ये किसके सगे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये, अब कश्मीर की जनता को आगे आना होगा। जब तक जनता आगे नहीं आएगी तो इन आतंकवादियों के हौसले पस्त नहीं होंगे, ना ही इन पर लगाम कसी जाएगी। भारत सरकार को और यहाँ की जो भाजपा सरकार, उन्हें भी अब कड़े कदम उठाने होंगे, ताकि लोग जो वहां पर इस समय असहाय, अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, आज वो कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं भारत सरकार इस तरह के कदम उठाएगी ताकि वो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।